इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए तथा बी और बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 12 तथा 6.2/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। A plus B can do a work in 12 days, while B plus C can do the same work in 6:2/3 days. A plus B किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, जबकि B plus C उसी काम को 20/3 दिन में, है ना, 6:2/3, 6×3 = 18, 2 20/3 दिन में पूरा करते हैं। तो मैंने अभी तक जो भी क्वेश्चन करवाया था तो उसमें फ्रैक्शन में नहीं होता था दिन। 12 और 20 काम कैसे मानते थे, जो यहाँ पर दिन है और जो यहाँ पर दिन है, जो भी टाइम हो उसका एलसीएम ले लेते थे। लेकिन यहाँ पे 12 और 20 नहीं है, यहाँ पे 20/3 है। तो क्या करना है, नीचे वाला नहीं ऊपर वाले का ही एलसीएम लेना है। 12 का यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ 20/3 है तो 20 का यूज़ करते हुए एलसीएम लेंगे। और ऐसा क्यों करते हैं, ऊपर वाला का एलसीएम क्यों लेते हैं, अगर आपको जानना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो चलिए 12 और 20 का एलसीएम लेते हैं, तो वो एलसीएम आ जाएगा कितना, 60। तो A प्लस बी मिलकर 12 दिन में 60 काम करते हैं। 12 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 60/12 मतलब 5 काम। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5। ठीक वैसे ही B और C मिलकर 20/3 दिन में 60 काम करते हैं। तो एक दिन में 60/20/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 60/20 × 3, 20×3 = 60 मतलब 9। यानी B प्लस C की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 9 आ गई। तो हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि A अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पर हमें 2 इक्वेशन दिए गए हैं। मेरे पास क्या है, 2 इक्वेशन है। A प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5, और B प्लस C की एफिशिएंसी कितनी है, 9। इक्वेशन 2 है और वेरिएबल 3 A B C। हम कभी भी इस इक्वेशन को सॉल्व करके तीनों का अकेला एफिशिएंसी हम नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब आगे जो क्वेश्चन में जो भी दिया गया है हमें उसे A प्लस बी और B प्लस C के टर्म में हिलाना होगा और सोचना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि A इस काम पर अगर 3 दिन दे दे तथा B इस काम पर 4 दिन दे दे, तो बचे हुए काम को C अगले 7 दिनों में पूरा कर लेगा। A अपना इस काम पर 3 दिन दे दे, वहीं B इस काम पर अपना 4 दिन दे दे, तो बचे हुए काम को C 7 दिनों में पूरा कर लेगा। मतलब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि टोटल काम 60 है, तो A 3 दिन काम कर ले, A 3 दिन काम कर ले, वहीं B 4 दिन काम करे, है ना। A 3 दिन काम करे, B 4 दिन काम करे और C 7 दिन काम करे, तो ये काम फिनिश हो जाएगा। और इसमें ये कुछ भी नहीं कहा जा रहा कि A पहले काम करे या B पहले काम करे या C पहले काम करे या तीनों साथ काम करे। बस A अपना 3 दिन दे दे। अब वो 3 दिन लगातार दे दे या सप्ताह में एक दिन करके दे या महीने में 1 दिन काम करे, बस A 3 दिन दे दे उसी तरह से, और B भी अपना 4 दिन काम कर दे और C भी अपना 7 दिन काम कर दे, तो ये हमारा 60 काम टोटल फिनिश हो जाएगा। तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि हमें इफिशिएंसी A प्लस बी की मालूम है और B प्लस सी की, तो हमें इसे इसी टर्म में लाना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, A प्लस बी को 3 दिन साथ काम करवा देते हैं, ठीक है। तो A का 3 दिन यहाँ पूरा हो जाएगा, B का यहाँ 3 दिन आ जाएगा, तो B का 1 दिन बचा रह जाएगा काम करने का, ठीक है। अब B का 1 दिन रह जाएगा, तो C को भी B के साथ काम करवा देते हैं, है ना। तो C भी यहाँ 1 दिन काम कर लेगा, तो B और C मिलके यहाँ 1 दिन काम कर लेंगे, तो C का 6 दिन बच जाएगा, है ना, ठीक है। तो अब A प्लस बी मिलके 3 दिन काम करेंगे, B प्लस C मिलके 1 दिन यहाँ काम करेंगे और बाकी बचे हुए काम को C 6 दिनों में कर लेगा, तो हमारा टोटल काम 60 हो जाएगा। तो अब देखें,
ए प्लस बी एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 3 दिन में कितना काम करेंगे, 5 दिया 15। वही बी प्लस सी मिलकर एक दिन में 9 काम करते हैं, और यहाँ भी ये एक ही दिन काम कर रहे हैं, तो यानी यहाँ पर ये 9 काम करेंगे। तो ये दोनों मिलकर यहाँ पर 3 दिन ए प्लस बी काम करके और बी प्लस सी यहाँ एक दिन काम करके टोटल 24 काम कर देंगे, जबकि हमारा काम टोटल कितना है 60। तो मतलब ये 60 में से 24 घटा दें तो 36। ये 36 काम कौन करेगा, 6 करेगा। और कितने दिनों में करेगा, 6 दिनों में करेगा, है ना। तो 6 दिन में सी 36 काम करेगा, तो इसका मतलब एक दिन में 6 काम, है ना। सी अगर 6 दिन में 36 काम कर रहा है, तो एक दिन में 36/6 मतलब 6 काम। तो यहाँ से क्या हो गया, ये 6 जो निकला वो क्या हो गई, सी की इफिशियंसी। हमें सी की इफिशियंसी मालूम पड़ गई, कितनी, 6। तो अब ध्यान से देखें, हमें सी की इफिशियंसी मालूम हो गई कि सी की इफिशियंसी कितनी है, 6 है, ठीक। तो अब देखें, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो हमें ए की भी इफिशियंसी मालूम करनी है, तो सी की मालूम पड़ गई कि सी की इफिशियंसी 6 है, जबकि बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम करते हैं। मतलब बी और सी की इफिशियंसी कितनी, 9, जिसमें से सी की 6 है। इसका मतलब बी की इफिशियंसी कितनी रही होगी, 3, तभी ना दोनों के मिलकर 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से बी की इफिशियंसी मालूम पड़ गई 3, तो यहाँ पे इसको पुट करते हैं। अब बी की इफिशियंसी यहाँ पे 3 है, जबकि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, जिसमें से बी एक दिन में 3 काम कर लेता है। इसका मतलब ए एक दिन में 2 काम कर रहा होगा। तो हमें ये 2 मतलब ए की कार्य क्षमता इफिशियंसी हमें पता चल गई। तो ए एक दिन में 2 काम करता है, मतलब ए की इफिशियंसी कार्य क्षमता 2 हो गई। तो ए अकेला इस 60 काम को 60/2 मतलब 30 दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी दोनों मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन तक करते रहते हैं। इसके बाद ए कार्य छोड़ देता है। बी 2 दिन और कार्य करता रहता है और फिर वह भी कार्य छोड़ देता है। तो बचे हुए काम को सी 8 दिन में पूरा कर देता है। तो बताएं कि सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं और उसी कार्य को बी और सी मिलकर 12 दिनों में पूरा करते हैं। तो 8-12 का एलसीएम 24। तो ए और बी मिलकर 8 दिन में 24 काम, तो एक दिन में 3। बी और सी मिलकर 12 दिन में 24 काम, तो एक दिन में 2। इनकी एफिशिएंसी मालूम होगी किसकी, ए प्लस बी की और बी प्लस सी की। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए और बी कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन तक करते रहते हैं और इसके बाद ए कार्य छोड़ देता है। मतलब ये ए और बी मिलकर 4 दिन काम करते हैं और उसके बाद ए काम छोड़ देता है। बी 2 दिन और कार्य करता रहता है और फिर वह भी छोड़ देता है। मतलब बी ने 2 दिन और कार्य किया, बी ने 2 दिन और काम किया। तो बचे हुए काम को सी 8 दिनों में पूरा कर देता है। तो इसके बाद जो काम बच गया, ए और बी मिलकर 4 दिन में जो काम किया और बी 2 दिन में जो काम किया, उतने काम होने के बाद जो काम बच गया उसको सी 8 दिनों में पूरा कर देता है। तो हमें सी की इफिशिएंसी मालूम करनी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो चलिए फिर से क्या करेंगे, इसे हम ए प्लस बी और बी प्लस सी के टर्म में लाएंगे, क्योंकि हमें ए प्लस बी की इफिशिएंसी मालूम है और बी प्लस सी की इफिशिएंसी मालूम है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ए और बी साथ में ही है ना। तो ए और बी एक दिन में 3 काम करते हैं
तो 4 दिन यहाँ पे काम कर रहे हैं प्लस बी, तो 4 दिन में कितना काम कर लेगा, 4 तिया 12 काम। बी यहाँ 2 दिन काम कर रहा है, तो सी यहाँ 8 दिन, तो सी को भी 2 दिन यहाँ काम करवा देते हैं साथ में, तो बी प्लस सी मिलके 2 दिन काम कर लेंगे, तो सी का कितना बच जाएगा, 6 दिन। तो बी के साथ यहाँ सी को भी 2 दिन काम करवा दिए, तो सी टोटल 8 दिन काम करता है, तो मतलब सी का बच गया यहाँ 6 दिन। तो बी और सी मिलकर यहाँ 2 दिन काम करेंगे, तो ये दोनों मिलकर एक दिन में 2 काम करते हैं, तो 2 दिन में 4 काम कर लेंगे, मतलब 12 काम यहाँ हो गया और 4 काम यहाँ, टोटल 16 काम। यहाँ 12 काम, यहाँ 4 काम, मतलब यहाँ पे टोटल 16 काम हो गया, जबकि हमारा टोटल काम कितना करना है, 24। तो 24 में से 16 काम चला गया, तो बच गया कितना, 8 काम। ये बचा रह गया, जिसे कौन करता है, सी करता है 6 दिनों में। तो 6 दिन में सी 8 काम करता है, तो इसका मतलब एक दिन में 8/6 काम करेगा सी, है ना। तो 2 चौक 8, 2 तिया 6, मतलब यहाँ से सी की इफ़िशियंसी कितनी आ गई, 4/3। तो अब सी एक दिन में 4/3 काम करता है, सी की कार्य क्षमता पता चल गई, तो सी एक दिन में 4/3 काम करता है, तो 24 काम 24/4/3 दिन में करेगा, है ना। अब इसे सॉल्व कर ले, 24/4 गुना 3, 4 छक्का 24, 18 days।